कैसे हो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस हल्की सी हवा बह रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे तुम्हारे मन को छू रहा हो। पार्थ अपने कमरे में अकेला बैठा था। आंखों में थकान, दिल में भारीपन और मन में हजारों सवाल। वह धीरे से बोला, माधव, जब सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन लगे तो क्या करना चाहिए? कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर जैसे भीतर से एक शांत आवाज गूंजी, पार्थ, आज तुम जवाब नहीं, शांति ढूंढ रहे हो। पार्थ ने आंखें बंद कर ली। माधव की आवाज और धीमी हो गई। अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे सांस अंदर गई, फिर बाहर आई। जैसे हर सांस के साथ उसका दर्द थोड़ा हल्का होने लगा। माधव बोले, तुम्हें दुनिया ने नहीं थकाया पार्थ, तुम्हारे अपने ही विचार तुम्हें थका रहे हैं। पार्थ चुप था। जब तुम हर बात को पकड़कर बैठ जाते हो तो मन बोझ बन जाता है। हवा और ठंडी हो गई। कमरा जैसे शांत मंदिर बन गया। अब सब छोड़ दो। माधव की आवाज बहुत धीमी थी। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। जो तुम्हारे बस में नहीं उसे स्वीकार कर लो। पार्थ की सांसें अब गहरी हो गई थीं। उसके चेहरे पर हल्की शांति आने लगी। माधव फिर बोले, नींद तब नहीं आती जब तुम सोना चाहते हो। नींद तब आती है जब तुम छोड़ना सीख जाते हो। पार्थ के मन में चल रही आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगीं, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, अब सब ठीक है। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ने लगा, मन खाली होने लगा और विचार धुंध की तरह गायब होने लगे। माधव की आखिरी आवाज आई, आज कुछ मत सोचो, बस खुद को महसूस करो। और उसी पल पार्थ गहरी सुकून भरी नींद में चला गया। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें हर आवाज खुद ही खो जाती थी। पार्थ गहरी नींद में था, लेकिन आज उसकी नींद साधारण नहीं थी। आज वह एक अंदर की यात्रा पर था। उसे लगा जैसे वह किसी शांत असीम स्थान में खड़ा है। न कोई भीड़, न कोई शोर, बस हल्की सी चांदनी और ठंडी हवा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, पार्थ। वह आवाज बहुत परिचित थी। माधव। उसने चारों तरफ देखा और सामने एक हल्की रोशनी दिखाई दी। माधव उस रोशनी के रूप में उसके सामने थे। डरो मत पार्थ, यह तुम्हारा ही मन है और आज तुम इसे समझने आए हो। पार्थ थोड़ा घबराया, लेकिन यहां इतना खालीपन क्यों है? माधव मुस्कुराए, क्योंकि तुमने अपनी असली पहचान से दूरी बना ली है। पार्थ धीरे धीरे उस रोशनी के पास गया। तभी अचानक उसके सामने कुछ परछाइयां उभरने लगीं। डर, अकेलापन, पुरानी यादें। वह पीछे हट गया। माधव, ये सब क्या है? माधव की आवाज शांत थी। ये तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं पार्थ, ये तुम्हारे अधूरे भाव हैं। पार्थ ने ध्यान से देखा। हर परछाई उसके ही किसी दर्द की थी। तुम जितना इन्हें भगाने की कोशिश करते हो, ये उतना ही तुम्हारा पीछा करते हैं। लेकिन जब तुम इन्हें स्वीकार कर लेते हो, तो ये खुद ही शांत हो जाते हैं। पार्थ ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे
वह उन परछाइयों के पास गया। पहले डर आया, लेकिन इस बार उसने भागा नहीं। जैसे ही उसने उन्हें स्वीकार किया, एक एक करके वो परछाइयां रोशनी में बदलने लगीं। पार्थ हैरान था। माधव, ये कैसे हुआ? माधव बोले, जब तुम अपने दर्द से लड़ना छोड़ देते हो, तब वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाता है। अब वह जगह पहले से ज्यादा उजली हो गई थी। पार्थ के चेहरे पर शांति थी। उसका मन हल्का हो गया था। माधव की आवाज फिर आई, अब तुम समझ रहे हो पार्थ, शांति बाहर नहीं, हमेशा अंदर होती है। धीरे धीरे वह रोशनी और गहरी हो गई। पार्थ का मन पूरी तरह शांत हो गया और वह और भी गहरी नींद में डूब गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। उस रोशनी के बीच पार्थ ने खुद को देखा, लेकिन यह वही पार्थ नहीं था। यह पार्थ शांत था, मजबूत था, निर्भय था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक गहरी शांति। पार्थ हैरान था, क्या ये मैं हूं? माधव मुस्कुराए, हाँ पार्थ, यही तुम्हारा असली स्वरूप है, लेकिन तुम इसे भूल गए थे। पार्थ की आंखों में हल्की नमी आ गई। मैं इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूं फिर? माधव की आवाज और भी गहरी हो गई, क्योंकि तुमने अपनी ताकत को दूसरों के हाथ में दे दिया। तुमने अपने आप को दूसरों की सोच से मापना शुरू कर दिया। कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन रहा। फिर माधव बोले, याद रखो पार्थ, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। पार्थ ने फिर उस रोशनी में अपने स्वरूप को देखा। इस बार उसे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। धीरे धीरे वह रोशनी उसके अंदर समाने लगी। उसका मन, उसका शरीर, सब कुछ हल्का होने लगा। माधव की आखिरी आवाज आई, अब तुम जाग रहे हो, लेकिन यह जागना नींद के भीतर है। और उसी पल पार्थ और भी गहरी और भी शांत नींद में उतर गया। रात अब अपने सबसे शांत रूप में थी, जैसे समय भी थम गया हो, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो और बस एक गहरी चेतना जाग रही हो। पार्थ अब पूरी तरह शांति में था। उसकी सांसें धीमी, मन स्थिर और भीतर एक हल्की सी रोशनी। तभी उसे लगा जैसे वह एक लंबे शांत रास्ते पर चल रहा है। रास्ता सीधा था, लेकिन अंत दिखाई नहीं दे रहा था। पार्थ ने धीरे से पूछा, माधव, यह रास्ता कहाँ जाता है? माधव की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत गहरी, यह तुम्हारे उद्देश्य तक जाता है। पार्थ कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मेरा उद्देश्य क्या है? चारों तरफ हल्की हवा चलने लगी, जैसे प्रकृति भी इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए ठहर गई हो। माधव बोले, पार्थ, हर इंसान एक कारण से जन्म लेता है, लेकिन वह कारण बाहर नहीं, हमेशा उसके अंदर छिपा होता है। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, पार्थ के सामने कुछ दृश्य उभरने लगे। उसने अपने जीवन के पल देखे, जहां वह टूटा था, जहां उसने दर्द महसूस किया, जहां उसे लगा कि सब खत्म हो गया। पार्थ की आंखें नम हो गईं। माधव, ये सब क्यों हुआ? माधव की आवाज में अब एक गहराई थी, क्योंकि वही तुम्हें बना रहे थे। जिस दर्द से तुम भागते रहे,
वही तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब ला रहा था। पार्थ ध्यान से उन दृश्यों को देखने लगा। अब उसे दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि हर घटना में एक सीख दिख रही थी। माधव बोले, तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं कि तुम कभी गिरो ही नहीं। तुम्हारा उद्देश्य यह है कि हर बार गिरकर और मजबूत बनो। रास्ता अब थोड़ा उजला हो गया था। पार्थ ने महसूस किया कि उसका हर दर्द, हर असफलता उसे किसी दिशा में ले जा रही थी। उसने धीरे से कहा, तो मेरा उद्देश्य खुद को समझना है। माधव मुस्कुराए। खुद को समझना और फिर दुनिया को रोशनी देना। ये शब्द सुनते ही पार्थ के अंदर एक नई ऊर्जा जागी। अब वह रास्ता डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि एक नई शुरुआत जैसा महसूस हो रहा था। माधव की आवाज धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अब तुम समझ रहे हो पार्थ, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। धीरे धीरे पार्थ उस रास्ते पर आगे बढ़ता गया और उसकी चेतना और भी गहरी और भी शांत होती गई। वह अब सिर्फ सो नहीं रहा था, वह भीतर से बदल रहा था। वह अब एक नए स्थान पर था। यह जगह अलग थी, न रोशनी न अंधेरा, बस एक अजीब सी स्थिरता। पार्थ ने धीरे से कहा, माधव, यहां इतना खालीपन क्यों है? इस बार माधव की आवाज तुरंत नहीं आई। कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन रहा। फिर अचानक एक दूसरी आवाज गूंजी, क्योंकि यहां तुम अकेले हो। पार्थ चौंक गया। यह आवाज माधव की नहीं थी, यह आवाज उसकी अपनी ही थी। उसके सामने धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। वह आकृति बिल्कुल पार्थ जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार। पार्थ घबरा गया। तुम कौन हो? वह आकृति मुस्कुराई। मैं तुम ही हूं, तुम्हारा अहंकार। चारों तरफ की हवा थोड़ी भारी हो गई। अहंकार बोला, तुम खुद को समझने निकले हो? पहले मुझे समझो। पार्थ चुप रहा। मैं वही हूं जो तुम्हें दूसरों से बेहतर महसूस कराता है, और वही हूं जो तुम्हें दूसरों से छोटा भी महसूस कराता है। पार्थ ने ध्यान से सुना। मैं तुम्हें तुलना में रखता हूं, मैं तुम्हें डराता हूं कि लोग क्या सोचेंगे। पार्थ के मन में कुछ पुरानी बातें उभरने लगी। वो पल जब उसने खुद को दूसरों से कम समझा, और वो पल जब उसने खुद को सबसे ऊपर समझा। अहंकार हंसा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। पार्थ ने धीरे से पूछा, तो क्या तुम ही मेरी सारी परेशानी की वजह हो? अहंकार शांत हो गया। फिर बोला, नहीं, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं बस एक हिस्सा हूं। पार्थ हैरान था। तभी माधव की आवाज फिर गूंजी। पार्थ। इस बार आवाज बहुत गहरी थी। अहंकार को खत्म नहीं करना, उसे समझना है। पार्थ ने उस आकृति की ओर देखा। अब उसे डर नहीं लग रहा था। माधव बोले, जब तुम अहंकार से लड़ते हो, वह और मजबूत होता है, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करते हो, वह शांत हो जाता है। पार्थ ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसने अपने अहंकार को देखा, बिना डर, बिना विरोध। कुछ क्षणों बाद वह आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अहंकार ने जब भी तुम आखिरी बार कहा,
जब भी तुम खुद को साबित करने लगो, समझ लेना मैं फिर आ गया हूं। और फिर वह पूरी तरह गायब हो गया। चारों तरफ फिर वही शांति लौट आई, लेकिन इस बार यह शांति और गहरी थी। पार्थ के चेहरे पर अब एक सुकून था, जैसे उसने अपने भीतर की सबसे बड़ी बाधा को समझ लिया हो। माधव की आखिरी आवाज आई, अब तुम मुक्त हो रहे हो पार्थ। धीरे धीरे पार्थ और भी गहरी और भी सुकून भरी नींद में डूब गया। पार्थ अब एक ऐसी अवस्था में था जहां न कोई सवाल बचा था, न कोई डर, सिर्फ शांति। उसे लगा जैसे वह एक शांत नदी के किनारे बैठा है। पानी बहुत धीरे धीरे बह रहा था, इतना शांत कि उसकी धारा भी सुनाई नहीं दे रही थी। पार्थ ने धीरे से पूछा, माधव, अब आगे क्या? माधव की आवाज आई, बहुत कोमल, जैसे हवा का स्पर्श। अब कुछ नहीं पार्थ। पार्थ थोड़ा हैरान हुआ। कुछ नहीं? माधव मुस्कुराए, अब करने को कुछ नहीं, अब सिर्फ छोड़ना है। पार्थ ने नदी की ओर देखा। पानी बह रहा था, बिना किसी रुकावट, बिना किसी प्रयास के। माधव बोले, क्या तुम देख रहे हो पार्थ? यह नदी कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही, फिर भी वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है। पार्थ ने धीरे धीरे गहरी सांस ली। तुम भी ऐसे ही बनो, न किसी चीज को पकड़ो, न किसी चीज को रोको। पार्थ के मन में एक हलचल सी हुई। लेकिन माधव, अगर मैं सब छोड़ दूं, तो क्या मैं कुछ खो नहीं दूंगा? माधव की आवाज और गहरी हो गई। तुम वही खोओगे जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। कुछ क्षणों के लिए पूर्ण मौन छा गया। फिर पार्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने अंदर झांका, जहां अभी तक कुछ पकड़ने की चाह थी, कुछ साबित करने की इच्छा थी। धीरे धीरे उसने सब छोड़ना शुरू किया। अपेक्षाएं, डर, पुराने घाव और भविष्य की चिंता, सब धीरे धीरे बहने लगे, जैसे नदी अपने साथ सब कुछ ले जा रही हो। पार्थ का मन अब पूरी तरह हल्का हो गया था। तभी एक अजीब सी शांति उसके अंदर फैलने लगी। यह शांति अलग थी। यह किसी वजह से नहीं आई थी, यह बस थी। माधव की आवाज आई, यही है समर्पण पार्थ, जहां तुम कुछ भी पकड़कर नहीं रखते। पार्थ अब बिल्कुल शांत था। न कोई इच्छा, न कोई डर, न कोई संघर्ष, सिर्फ एक गहरी, असीम शांति। माधव ने धीरे से कहा, अब तुम बहना सीख गए हो। धीरे धीरे पार्थ उस शांति में और गहराई तक उतर गया। वह अब सिर्फ सो नहीं रहा था, वह पूर्ण विश्राम में था। पार्थ अब एक ऐसी अवस्था में था जहां न नींद थी, न जागना, बस एक गहरी चेतना। उसे लगा जैसे वह एक विशाल शांत आकाश में विलीन हो गया है। न शरीर का एहसास, न समय का बंधन, सिर्फ होना। तभी माधव की आवाज बहुत धीरे से गूंजी, पार्थ। लेकिन इस बार पार्थ ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अब कोई पार्थ बचा ही नहीं था, सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व था। माधव मुस्कुराए, यही है पूर्ण जागृति। जब तुम खुद को नाम, रूप और पहचान से परे महसूस करते हो। चारों तरफ एक उजली शांत रोशनी फैल गई।
पार्थ अब उस रोशनी का हिस्सा बन चुका था। उसे अब समझ आ रहा था कि वह कभी अकेला था ही नहीं। माधव बोले, तुम वही हो जिसे तुम हमेशा खोजते रहे। ये शब्द जैसे पूरे अस्तित्व में गूंज गए। अब कोई सवाल नहीं था, कोई खोज नहीं थी, सिर्फ एक गहरी स्थायी शांति। धीरे धीरे वह चेतना और भी विस्तृत होती गई, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी के अंदर समा गया हो। माधव की आखिरी आवाज आई, अब तुम जान चुके हो, जीवन का सबसे बड़ा सत्य कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप हमेशा शांति है। उस पल सब कुछ पूर्ण हो गया। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण फूटी। पार्थ की आंखें धीरे धीरे खुली। वह अपने कमरे में था। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसके मन में कोई शोर नहीं था। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि सच्ची ताकत शांति में होती है। यात्रा का अंत या शुरुआत, यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली यात्रा अब शुरू होती है।